तो नमस्कार दोस्तों, आज L&T लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आपको बता दें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफ़ी अच्छे कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। पहले हम बात करते हैं नंबर्स की, उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारा क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए इन रिजल्ट्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज आए हैं 42,763 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 35,853 करोड़ और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 34,773 करोड़। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे बहुत ही अच्छी 19% ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 23% ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में आई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ग्रोथ आई है कंपनी में और क्वार्टर बेस पे कंपनी में ग्रोथ आई है। इसके लिए बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 4,899 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,957 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,486 करोड़ था। और यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24% से बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 11% कम हुआ है। इसके लिए बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 11% के, जबकि पिछले क्वार्टर में भी सेम 11% थे। लेकिन पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% थे और उसके हिसाब से देखें तो कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% पॉइंट से कम हुए हैं। इसके लिए बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 2,785 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,228 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,232 करोड़ था। और यहाँ देखें तो सेम दोनों ही क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी दोनों ही बेस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 25% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। इसके लिए बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 15.86 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 12.11 थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 12.95 थी। यहाँ पे भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट की तरह 31% ग्रोथ है ये कंपनी में ईयर क्वार्टर बेस पे अर्निंग पर शेयर में और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 22% ग्रोथ है ये कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। तो इस हिसाब से हम पूरे रिजल्ट देख रहे हैं तो कंपनी में रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं और कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को नेट प्रॉफिट में भी अच्छे से कन्वर्ट कर पाई है। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और वैल्यूशन की। तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2,023 रुपये पर शेयर का और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है 30 का। तो जो प्राइस है कंपनी का और जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है उसके हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है और साथ ही साथ हमने इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी देखा था। तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू की 40% पे अवेलेबल है, यानी कि बहुत ही कम प्राइस पे आज की डेट में कंपनी मिल रही है। तो अब बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसीलिए कंपनी ग्रोथ आई है, लेकिन कंपनी का प्राइस डाउन है। तो हमें उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से अप डाउन होता रहता है। लेकिन हमें एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें कंपनी के बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है तो उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज अपने आप हो जाएंगे। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है और आपको अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी बेचने की ज़रूरत नहीं है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है या आपको कोई और बात है तो आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ प्राइस को देख के हमें पैसे नहीं निकालने कि कंपनी की पीवाई कम चल रही है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। ये तो कि उन लोगों के लिए बात जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो बिल्कुल आप रखिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कंपनी करने वाली है। अब अगर हम बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो बिल्कुल आप क्लियरली देख रहे हो कंपनी 40% मिल रही है, यानी कि 100 रुपये का माल 40 रुपये मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन सिर्फ फेयर वैल्यू की बात नहीं है, हमें बाकी सारे पैरामीटर भी चेक करने होते हैं कंपनी के, तब हम डिसाइड करते हैं कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, बाकी का ROE कैसा है, बाकी डेट वेट क्या है, सारी चीज़ चेक करके फिर हम इस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं, यानी कि अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपने अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो कंपनी में और ज़्यादा डिटेल निकालिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कंपनी का इन्वेस्ट करना है नहीं करना। लेकिन जो रिजल्ट्स के हिसाब से देख रहे हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी आज के डेट में है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।